ये सुंदरी कौन है? बुद्धि देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। 10 सैनिक कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यही सब सैनिक हैं इस नगरी के। और एक सेनापति कौन? मणिराम जी महाराज। इस 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों पर सेनापति मन। कान आपके कथा सुन रहे हो, मणिराम जी कहीं चले गए हर की पौड़ी आरती करने, तो मणिराम जी यदि आरती कर रहे हैं तो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्या कथा हो गई। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। ये 5 फन का नाग कौन है? पंच प्राण वायु। प्राण अपान उदान समान और व्यान। पंच प्राण वायु शरीर के भीतर, आप सो रहे हो या जग रहे हो, पर श्वास रूपी सर्प तो हमेशा सावधान रहता है। श्वास थोड़ी कभी रुकती है। ये तो शहर की व्यवस्था हुई। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोने, इसका क्या मतलब? इस शरीर में बुद्धि से हमारा इतना संबंध हो गया कि जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। हम भी उसी के दास बन गए। बुद्धि ने तो कह दिया चलो आज कथा सुनिए आप, तो चले आए। बुद्धि ने कह दिया अरे वही पंडित जी वही कथा, छोड़ो झंझट, तो घर में ही सो गए। बुद्धि ने कह दिया अरे इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो ठुमका मार के कुछ नाच लिया जाए, तो नाचने लग गए। बुद्धि ने कहा अरे भाई कोई नहीं नाच रहा, तो यहां नाचना अच्छा नहीं लगेगा, तो चुपचाप बैठे रह गए। बुद्धि ने कहा चलो हम भी एक भजन सुना दें, तो गाने लग गए। तो क्वचित गायति गायंत्याम रुदंत्याम रुदति क्वचित। जैसा जैसा बुद्धि चाहती है हम वैसा ही वैसा करते हैं। ये हमारी पुरंजनी है। अब महाराज ये तो रही व्यवस्था, परंतु ये जरा देवी जी कौन है जिनसे कोई विवाह रचाना नहीं चाहता? बोले वो है वृद्धावस्था। संसार में ऐसा कोई नहीं जो बुढ़ा होना पसंद करे, पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को बनाया अपना साथी। ले लिए सैनिक। ये चंडवेग कौन? संवत्सरो चंडवेग। ये जो काल चक्र है, समय चक्र है, यही संवत्सर, यही चंडवेग है। इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं। 360 काले 360 गोरे, माने दिन और रात। गोरे गोरे सैनिक दिन, और काली काली गंधर्वियां रात्रियां। और इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पुरी पर आक्रमण बोल दिया। पुरंजन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते, पता ही नहीं चलते कि कब बुढ़े हो गए। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। फलानी तारीख में पैदा भये, फलानी तारीख में शादी भई, फलानी तारीख में बच्चा हुआ। पर किसी बुढ़े से पूछा जाए किस तारीख में बुढ़े हुए, होते तो सभी हैं बुढ़े, पर किस तारीख में हुए ये कोई नहीं बता सकता। पता ही नहीं चलता कि इस शहर में कब घुस बैठा ये बुढ़ापा। ये जरा देवी ने कब आक्रमण बोल दिया। जरा देवी पकड़ के काल के हवाले कर देती है इस जीव को, और इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक शहर से दूसरे शहर में ये भ्रमण चल रहा है हम सब जीवात्माओं का। अब ये भटकना कब बंद होगा? बोले भैया विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमो, आज दिल्ली कलकत्ता बंबई बड़े बड़े शहर हैं, थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, बाद में घर की ही याद आती है। और जब तक घर में न पहुंच जाएं तब तक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेसी हैं, अपना घर छोड़ के घूमने आए हैं। जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे ऐसे ही भटकते रहे। आज इस घर में, कल उस घर में। आज ये शहर बढ़िया मिल गया तो कल घटिया मिल गया। जीव का उत्थान पतन होता रहता है। कभी दिव्य देह में प्राप्त करता है तो कभी त्रियंग आदि योनियों में चला जाता है। रुक्मिणी जी भगवान को परोस रही थी भोजन, पर भगवान भोजन पाते पाते जोर से हंस पड़े। रुक्मिणी जी ने बताया, पूछा महाराज ये अचानक क्यों हंसे? भगवान बोले बस ऐसी हंसी आ गई। अरे नहीं बताइए तो सरकार। तब भगवान ने कहा उस चींटे को देखो,
वो गुड़ की तरफ भाग रहा है। तो एक चींटा बड़ी जोर से भाग रहा था गुड़ की तरफ। कौन है महाराज? तो इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान बोले ये 14 बार इंद्र रह चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है। जहां पर भोगों का साम्राज्य था और सबका स्वामी बन करके ये रहता था, आज देखो चींटा बना गुड़ की धेली की ओर भाग रहा है। इसलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा ये जीव का प्रारब्ध है, कभी ऊपर ले जाए कभी नीचे, गाड़ी के पहिया की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। ये जीव की स्थिति है। तो आखिर के ये पहिया समाप्त कब होगा? अपने घर पहुंचेंगे कब? बोले आ गया ना पुराना मित्र अभिज्ञात ब्राह्मण बन के। जब उसी ने हाथ पकड़ के समझाया कि मैं तेरा मित्र, मुझे पहचान। पुरंजन तो पहचानने से ही मना कर रहा था, परंतु अभिज्ञात ने पीछे पड़ करके जान पहचान निकाल ही ली, पहचान करा ही दी। और जहां पहचान भई तहां सारा प्रपंच छूट गया और अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जिस जीव पर भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अब ले आए अपने घर, तब प्रभु ही प्रसन्नता पूर्वक उस जीव के सन्मुख सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होके ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, वो किसी न किसी माध्यम से आता है। तब वो परमात्मा स्वयं सदगुरु के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इन ईंट पत्थरों के मकानों को ही घर बनाए तू बैठा है, और जिस घर से घूमने निकला था उस घर को बिल्कुल भूल गया। जब आत्मबोध कराया सदगुरु के द्वारा, इसलिए कृपा सिंधु नर रूप हरि। सदगुरु भगवान कौन? कृपामय मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण विग्रह बने विराजमान है। गुरु साक्षात परब्रह्म। वो साक्षात परब्रह्म ही तो गुरु कौन है? जिसे आत्मबोध है। ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, परंतु कमी कहां है? हैं तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गए। इसलिए अपना सिंह का बल पराक्रम सब भूल करके भेड़ों की तरह मिमियाना प्रारंभ कर दिया। कथा प्रसिद्ध है, भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसी हम भी ईश्वर के पुत्र ही थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो फिर तुम्हारी ये सहज सुख राशि कहां चली गई? फिर क्यों रोते रहते हो, हाय हाय क्यों चिल्लाते हो? बोले भाई शेर के बच्चे तो थे, पर माया रूपी भेड़ के चक्कर में पड़ गए। इन भेड़ों के समुदाय ने हमको भी भेड़ ही बना दिया। बकरी जैसे मैं करती रहती है, भेड़ भी करती है, ऐसे हम लोग भी मैं करने लगे। मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, मेरे ये लोग हैं, मैंने मैं करके सारी जिंदगी ये असत जगत में फंस गए, भेड़ बन गए पूरे। अजानाम बकरी का और अजानाम माया का, और दोनों के एक ही रूप होते हैं। बकरी का भी गला कटता है और ऐसे ही माया भी मृत्यु का ग्रास बनता है। सजातीय सिंह, वन का राजा, जिसे बल पराक्रम का भली भांत बोध है, ऐसा सिंह जब पकड़ लेता है उस बकरी वाले सिंह को और अपने साथ रखता है कि देख मेरे साथ रहे, तू मेरा बच्चा है और तू इस प्रकार बकरियों में घूम रहा है। अब जब सजातीय सिंह के बल पराक्रम को देखा, ये तो बड़े बड़े हाथियों को पछाड़ देता है, तब अपने बल का बोध हुआ, तब हमें सिंहत्व जागृत हुआ। और तब एक दिन वही बकरियों के बीच रहने वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों से टकराने वाला बन गया। तो बल कोई बाहर से नहीं रखा गया, बल तो उसमें पहले से ही था, बस बल भूल गया था, उसे याद दिला दिया सजातीय बनराज सिंह ने। उसी प्रकार हम भी चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, पर संसार की माया में फंस के भूल गए हैं। सदगुरु भगवान वो हैं जो अपने स्वरूप में स्थित है। वो साक्षात ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का बोध हो जाए तो वह भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाएगा। जो परमात्मा को जान ले वो परमात्मा के ही सदृश हो जाता है। तो ऐसा वो सदगुरु सामर्थ्यवान
हमको जब जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तब कहीं ये प्रपंच हमसे छूटता है, तब कहीं घर की याद आती है और तमाम दुनियादारी का घूमना बंद करके फिर अपने घर की राह हम चल पड़ते हैं। इस प्रकार से श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से वास्तविक परिचय जीव का पुरंजन को करा दिया। प्राचीन बरही तुरंत उस अपने स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए, जिन्होंने तपस्या करके हरिहर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की बेटी वार्क्षी कन्या से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया और दक्ष को पदवी सौंप करके पुनः तपस्या करने चल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। पूछ दिया नारद जी से, महाराज ये बताइए भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? तब देवर्षि नारद ने 3 सूत्र दिए। इन 3 बातों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन महाराज? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु कब? सर्वभूतेषु दयया। पहला सूत्र, जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर दया करना सीखो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मित्रे द्वैष्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। कोई पराया हो या अपना हो, मित्र हो या प्रबलतम शत्रु हो, पर आपन्ने रक्षितव्यम, आपत्ति काल में, विपत्ति काल में उसकी रक्षा करना, उसकी सहायता करना, यही दया का विशुद्ध स्वरूप है। एक्सीडेंट होते हमने देख लिया, पर कौन लफड़े में पड़े, कौन चक्कर में पड़े, तो चुपचाप उसे छटपटाता छोड़ करके चले गए। आगे बढ़े तब पता चला कि हमारा फलाना मित्र था ये, तो तब भागा दौड़ी प्रारंभ करी। ऐसी मोह ग्रसित दया नहीं होनी चाहिए। कोई भी संबंध ना हो, कोई जान पहचान भी ना हो, पर अस्मिन बंधु वर्गे वा मित्रे द्वैष्ये रिपौ तथा, चाहे हमारा जान पहचान का हो या अनजान हो, मित्र हो या शत्रु हो, आपत्ति विपत्ति में सहायता करना ही दया का विशुद्ध रूप है। तो सर्वभूतेषु दयया। दूसरा, संतुष्टिया येन केन वा। भगवान ने जो भी दिया है, जितना दिया है, उसमें हृदय से संतुष्ट रहे, भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे कि प्रभु जितना आपने दिया है मैं तो उतने का भी पात्र नहीं था, जो दिया है बहुत दिया है, बड़ी कृपा है प्रभु। भगवान की कृपा की अनुभूति कब होगी? जब नीचे वालों पर दृष्टि जाएगी कि आप लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे। तो भगवान ने आपको करोड़ों से ऊपर बैठा रखा है अपनी कृपा में, उसका तो अनुभव करो। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों बहरे हैं, लाखों गूंगे हैं, लाखों लंगड़े हैं, भगवान ने स्वस्थ शरीर भी दिया है, तो आप करोड़ों से ऊपर हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वाले भी भूखों मर रहे हैं, लाखों स्वस्थ शरीर वालों के पास साइकिल भी नहीं है। हमको तो दोनों वक्त का भोजन भी प्रेम से मिल रहा है और गाड़ियों में घूमने को मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, जो प्रभु ने दिया है, उसका विचार करो, चिंतन करो और अपनी ऊंचाई को समझो कि हमसे लाखों लोग नीचे हैं, करोड़ों लोग नीचे हैं, तब भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। इसलिए संतुष्ट्या येन केन वा। कितना भी वैभव आपके पास हो जाए, परंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं,
तो आपके समान कोई दरिद्र नहीं है। गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमांशको यस्तु समस्त तोषः। दरिद्र कौन? जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं। संपन्न कौन? जो हस प्रकार से संतुष्ट हो गया। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। एक वो है जिसके तन पर लंगोटी भी नहीं 4 अंगुल की, फिर भी बड़ा मस्त है। और एक वो है जिसके पास वैभव का पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, फिर भी बेचारे को नींद की गोली खा के सोना पड़ रहा है। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति है संतुष्टि, संतोष। भगवान का दिया बहुत है, जितना है उतने में प्रसन्न रहे। तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। हमारे जीवन रथ में जो 10-10 घोड़े लगे हैं, दौड़ रहे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा न हो कि घोड़े स्वच्छंद होकर के दौड़ने लग जाए। यदि ये 3 बातें व्यवहार में उतार ली तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान हमारे ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद को विराम और मैत्रेय विदुर जी का संवाद यहीं पर संपन्न होता है। विदुर जी महाराज इस उपदेश को श्रवण करके चल पड़े। आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करें और अपने मन को भी हर हाल में मस्त करें। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। राधे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा
कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधे राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मनु महाराज के उत्तानपाद पुत्र की कथा और चरित्र वंश आपने सुना। अब दूसरा बेटा जो प्रियव्रत है, श्री सुखदेव जी अब उसकी कथा प्रारंभ करते हैं। महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा, इतने तेजस्वी कि एक बार बैठे बैठे सोचा ये रात क्यों हो जाती है, सारा समय लोग सो करके बर्बाद कर देते हैं इस अंधियार में, इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ज्योतिर्मय रथ का इन्होंने सृजन किया, पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक दिन ही बनाए रखा, रात्रि होने नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए गए, आकर के समझाया बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु फालतू नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। रात्रि में जहां विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहां योगी पुरुष समाधि लगा करके अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। वस्तु को अच्छा और बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में आज नमक डालना भूल गए, स्वाद बिल्कुल बिगड़ा, भोजन खराब। तमाम लोगों ने टोका, नमक नहीं डाला। कल विशेष ध्यान रखा, सो इतना ध्यान रखा कि 2 बार गिर गया, एकदम कड़वी कर दी, अरे राम राम। तीसरे दिन बहुत सजग रहे, धोखा हो गया, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया। वो अंत में नमक फेंक करके बोले नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है, हमारी खोपड़ी बिगड़ी हुई है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे और दोष नमक पर दे रहे। ऐसी प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहां तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए, उसका दुरुपयोग होने लगता है तो काम की निंदा है, या धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वो तो परमात्मा की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को समझाया, उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया।
फलस्वरूप पृथ्वी में 7 द्वीप 7 सागरों की संरचना हो गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ, एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, अधिपति बने महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए, इन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड, अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ से हरि प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहते हो? इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा भाई आप लोग बताओ ये क्या चाह रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब हम क्या बताएं, किंचायम राजर्षि अपत्य कामः भवाद्रसिम आशासान। ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंस करके बोले ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन दिया है, आशीर्वाद दिया है, यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं बेटा बनने को तैयार हूं। मवैवम ही मुखम यद द्विज देव कुलम। भगवान कहते हैं देव द्विज कुल मेरा मुख ही तो है, तुम्हारा आशीर्वाद है तो मैं बेटा बनूंगा। भगवान स्वयं नाभिपुत्र बन के ऋषभ रूप में प्रकट हो गए। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। पानी बरसाना बंद कर दिया तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा करके उन्हें बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, 2 ही आनंद है जगत में, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में हर योनि में प्राप्त होगा, और ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर है। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुध्येदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। वो पुत्र कहा, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो तो पशु है, मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त कर ले। कैसे प्राप्त किया जाए? बोले चाबी हम बताई देते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत, और नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है स्त्रैण्य पुरुष, लंपट पुरुष। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। वो स्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया, क्योंकि स्त्रैण्य पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे उसी को संबंधी मानो, चाहे वो कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में और हमारी साधना में भक्ति में बाधक बनता है तो वो कितना भी हमारा निकटतम हो उसे बैरी समझ के त्याग दो, चाहे वो गुरु जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भैया जी हो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। जाके प्रिय न राम वैदेही
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। आज तक किसी ने त्यागा है माता पिता को? बोले हां, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनतन, भय मुद मंगलकारी। एक एक का प्रमाण भी प्रस्तुत किया श्री गोस्वामी जी महाराज। इस प्रकार का बड़ा दिव्य उपदेश दे करके ऋषभ भगवान परमहंस वृत्ति को धारण कर लिए। जगत में भ्रमण करने लगे पागलों की तरह। जनांद मूक बधिर पिशाचुन मादक बत, कभी अपने को पागल सिद्ध कर देते हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे, नग्नावस्था में विचरण कर रहे।